समाज की, सोसाइटी की सोच के खिलाफ, समाज के खिलाफ। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी करने से पता क्या होगा? शादी करने से ये होगा एक दूसरा ख़ानदान आपस में बढ़ेंगे, बच्चे पैदा होंगे। बच्चे पैदा होंगे तो नस्ल बढ़ेगी। मनुस्मृति ने कितनी अच्छी देखिए तशरीह की है, तथा गृहस्थामा, अगर गृहस्थी किसको बोलते हैं? हमारे यहाँ काश्तकार को बोलते हैं, किसान को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको गृहस्थ? चूंकि वो फसल उगाता है, बीज बोता है तो फसल उगते हैं। ये तशबीह कितनी अच्छी दी। तो यहाँ पर चूंकि शादी के जरिए से बीज बोएंगे, मर्द बीवी दोनों मिलकर, यानी दोनों सोहबत करेंगे, तब जाकर यहाँ पर फसल उगेगी, मतलब वो बच्चा पैदा होगा, यानी नस्ल बढ़ेगी। कितनी अच्छी बात कही गई। ये बात क्यों नहीं बताते हमारे महाराज लोग भी, और मुसलमानों में भी ये बात आम होनी चाहिए कि आपका बच्चा बालिग हुआ, आप अपने बच्चों को शादी दिलाइए, आप अपनी बच्चियों को शादी दिलाइए। टाइम पर शादी नहीं दिलाते हैं, तब जाकर आपके लड़के और लड़की भाग जाते किसी और के साथ। देखिए कि बच्चा हमारा बालिग हो चुका है तो फौरन उसका अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करा दीजिए, ताकि वो बच्चा इधर उधर मुंह न मारे। और कभी कभी हमारे नौजवान, मेरे नौजवानों, अगर आपको शादी की ख्वाहिश है तो शर्म करने की ज़रूरत नहीं। अपने बहन से बोलो, अपनी माँ से बोलो, या अगर शर्म आती है तो भाभी है घर में तो उनको ही इशारा कर दो। वरना आपका सबसे बेहतर दोस्त और आपका सबसे बड़ा गमखार और सबसे बड़ा दोस्त आपकी माँ है। आप अपनी माँ से बताओ। और हमारे जितने भी गार्जियन हजरात हैं, जैसे ही उनको महसूस हो कि मेरा लड़का बड़ा हो गया है, इसको इशारा ऐसा अगर आपको लगने लगे तो फौरन उसके लिए मुनासिब रिश्ता करके उनका विवाह करा दीजिए, उनकी शादी करा दीजिए। आजकल जो हमारी बच्चियां भागती, जो मुर्तद हो जाती, अपने ईमान का भी सौदा कर लेती, उसमें माँ बाप भी जिम्मेदार है। वक्त से पहले, यानी वक्त होने पर उनकी शादी और उनका विवाह नहीं कराते, तब जाकर वो दूसरों के साथ भागते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 11 शादी क्यों की? मैं इसकी भी वजाहत कर दूं। आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादी की बहुत बड़ी बड़ी बीमारी ख़त्म करने के लिए। मिसाल के तौर पर हमारे समाज में क्या होता है, जैसे आप अगर शेख हैं, शेख, पठान, खान, तो आप किसी अंसारी के यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। कहेंगे कि नहीं, हम पठान हैं, हम किसी अंसारी के यहाँ कैसे करें। या अगर आप अंसारी हैं तो आप किसी चौधरी के यहाँ नहीं करेंगे। या अगर कोई सैयद है, सैयद चौधरी है, सैयद कुरैशी है, तो वह अंसारी के यहाँ नहीं करेगा निकाह अपनी बच्ची का, मर जाएगा नहीं कराएगा, कहेगा नाक कट गई हमारी। तो अल्लाह के नबी जानते थे कि कुछ सालों के बाद में ये बीमारी आएगी, तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शादी की एक ख़ानदान का। आप कुरैशी ख़ानदान से थे तो आपने दूसरे ख़ानदान में भी विवाह किया। वहाँ मक्का में सिर्फ कुरैश ख़ानदान ही नहीं थे, बनु क़ैनुक़ा, बनु क़ुरैज़ा, ये सब यहूदियों के ख़ानदान थे, और भी थे, बनु साद, अब अलग अलग ख़ानदान थे, छोटे भी ख़ानदान थे, बड़े भी ख़ानदान थे। तो अल्लाह के नबी ने सब में निकाह किया। इसलिए निकाह किया, विवाह किया, ताकि ये मैसेज मिले दुनिया के मुसलमानों को कि मुसलमान होना काफ़ी है। शादी विवाह के लिए ख़ानदान होना ज़रूरी नहीं है कि हम अंसारी हैं तो अंसारी में ही विवाह करेंगे। इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने निकाह किए। अपने ख़ानदान कुरैशी थे, दूसरे ख़ानदान में। और दूसरी बात ये भी बतानी थी कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने से ज़्यादा उम्र की औरत से विवाह किया, ताकि ऐसा पता चले अगर समाज में कोई उम्रदराज आदमी किसी छोटी बच्ची से निकाह करने की नौबत आए, छोटी बच्ची मतलब बालिगा हो, हमारे भारत में इस्लामिक शरीयत के अंदर 12 साल की हो, या हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक 18 साल की हो, अगर 50 साल का मर्द अगर 18 साल की बच्ची से निकाह करने की नौबत आ जाए, रिश्ता आ जाए, तो वहां पर वो रिश्ता जायज़ है हमारे नबी ने, इसलिए क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप अलैहिस्सलाम ने किया। अगर कोई जवान लड़का हो या उम्रदराज औरत हो तो निकाह करने की नौबत आ जाए, तो हमारे नबी ने ऐसा भी किया है, तो वह आदमी के लिए ताकि सबक बने, एक पैगाम बने, वो निकाह कर सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी अमल, कोई भी फ़ैल हिकमत से खाली नहीं है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, 2:45 बज चुके हैं। एक मिसाल, एक वाक़या आपके सामने कोट कर देता हूँ। अल्लाह के नबी की सुन्नत सिर्फ सवाब के लिए नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी मुहलिक चीज़ों को से बचाने के लिए भी है। ये वाक़या आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम अपनी बात शॉर्ट करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो ये है, हम लोग यहाँ पर टोपी ओढ़ते हैं ना, सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह टोपी है, मेरे पास भी टोपी है। ये टोपी क्यों यूज़ करते हैं? वाई डू वी वेयर द कैप? व्हाट्स रीज़न? आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि दिस इज़ मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट, दिस इज़ मेथड ऑफ आवर प्रॉफिट। हमारे नबी की सुन्नत है, और एक सुन्नत पर अमल करने से 100 शहीदों का सवाब मिलता है। फसाद उम्मत के वक्त इतना तो पता है, और कुछ मालूम नहीं है, नहीं भी होगा, कुछ लोगों को हो सकता है। बस इतनी बात है कि सुन्नत है, लेकिन पता है दुनियावी एतबार से कितना बड़ा फ़ायदा है इसमें। इसमें फ़ायदा यह है कि जब गर्मी होती है, गर्मी में लू लग जाती है ना, और किसी को सख्त लू लग जाए तो वो आदमी ज़िंदा नहीं बचता, मर जाता। लू और जॉन्डिस हो जाए किसी को, जब लग जाए लीवर तक पहुंच जाए तो आदमी बच नहीं सकता, मरना उसका तय है। अल्लाह ही कुछ करे, अगर उसके मुक़द्दर में नहीं है तो ठीक है। लेकिन मुहलिक बीमारी क्या है? लू है। लू अगर आदमी को लग जाए गर्मी में बहुत तेज़, जब इस लू से बचने का क्या तरीक़ा, डॉक्टर से पूछो कि डॉक्टर साहब लू से बचने का तरीक़ा बता दीजिए, तो डॉक्टर लोग कहेगा कि भाई सर पे कपड़ा बांध लो, या टोपी ओढ़ लो, या कैप लगा लो, सर पे लपेट लो कपड़ा। देखेंगे आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, लोग बड़ी बड़ी पगड़ी क्यों बांधते हैं? लू से बचने के लिए। राजस्थान के अंदर लोग ज़्यादा बांधते हैं, चूँकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लू से बचने के लिए सर पर कपड़ा बांधते हैं। सर पर ही क्यों कपड़ा बांधते हैं? क्यों, लू सर से ही घुसता है क्या? लू सर से घुसता है इसलिए कपड़ा बांधते हैं जी। लू अटैक कहाँ पर करता है? ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आदमी का ये वाला हिस्सा बहुत कमज़ोर होता है। आप ज़ोर से किसी को थप्पड़ मार दीजिए, यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाए, नहीं तो कम से कम आपके आगे तो अंधेरा आ ही जाएगा उसका। लू हमेशा यहाँ पर अटैक करता। अगर यहाँ पर 1 घंटा आपको तेज़ धूप की गर्मी यहाँ पर पड़े, आपके यहाँ पर, मुमकिन है कि आप लू जैसे मुहलिक बीमारी के शिकार हो जाएं। तो डॉक्टर ने रिसर्च किया कि इस लू जैसी मुहलिक बीमारी से बचने का कोई उपाय, कोई रास्ता। तो उन्होंने कहा कि जो लोग टोपी ओढ़ते हैं, जो लोग पगड़ी बांधते हैं, जो लोग कैप लगाते हैं, उसको कभी भी लू जैसी बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके सर पर टोपी है, और टोपी गर्मी को पहुंचने से, अंदर गर्मी को पहुंचने से, उसकी तपिश को बाहर से रोक देती है, चाहे टोपी हो चाहे कैप हो। तो अब बताइए, हम लोग टोपी सुन्नत समझ करके ओढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत में कितना बड़ा फ़ायदा है दुनियावी एतबार से, और कितनी बड़ी मुहलिक बीमारी से निजात का ज़रिया है ये टोपी। दुनिया के अंदर कोई माए का लाल इस तरह के पैगामात नहीं दे सकता। ये सिर्फ हमारे नबी थे जिन्होंने ये पैगामात दिए। इसीलिए कहा गया कि नाराशंस विल बी लव्ड बाय ऑल, पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। नाराशंसम महाप्रिय मसीह के नाराशंस यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग उनसे मोहब्बत करेंगे और करते हैं यकीनन। मेरे भाइयों, मेरे पास पर्चा आया है इमामों और उलमा की शान में। इमामों और उलमा की शान, आजकल तो हम लोग इमामों और उलमा को भाव में ख़रीदते हैं, ये भी ज़रूरी। हमारे हिंदू भाइयों में जैसे उनके गुरु महाराज लोग होते हैं, हमारे यहाँ वैसी उलमा का मकाम व मर्तबा होता है, लेकिन हमारे में और उनमें फ़र्क है। हमारे हिंदू भाई में जो ब्राह्मण होगा वही वेदों को पढ़ सकता है, वही शास्त्रों को पढ़ सकता है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है।
اسلام میں اگر کوئی جولاہا کا بچہ ہے، درجی کا بچہ ہے، اگر انصاری کا بیٹا ہے، کوئی سید کا بیٹا ہے، شیخ کا بیٹا ہے، پٹھان کا بیٹا ہے، اللہ کے نظر میں سب پر، اسلام کے نظر میں سب قرآن پڑھ سکتا ہے، اسلام کے نظر میں سب امام بن سکتا ہے، اسلام کے نظر میں بلکہ جب نماز پڑھانے جائے گا ایک طرف غریب کا بچہ امام ہے اور پیچھے مقتدی کوئی پردھان ایم ایل اے ایم پی ہے تو اس کو اس کے پیچھے نماز ادا کرنی ہوگی۔ ہمارے شاید ہندو بھائیوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ نہیں اگر برہمن ہوگا تو وہی شاستروں کو پڑھے گا، ہمارے اسلام میں یہ بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بھید بھاؤ کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی بڑے اونچے خاندان کے تھے، سب سے بڑے اونچے خاندان کے، بلکہ شاستروں میں بھی کہا گیا شمبل کرام گکھیہ سبراہمنیس کہا تمن بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی، کہ وہ برہمن خاندان کے ہو کے یعنی اونچے خاندان کے ہوں گے۔ کون؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اونچے خاندان کے تھے تو ان کے دوست بھی اونچے خاندان کے ہونے چاہیے، لیکن نہیں، آپ علیہ السلام کا ماننے والا ایک چیلا، ایک شاگرد، ایک صحابی ملک حبشہ سے آئے، غلام تھے، یعنی غلامی میں آئے۔ اس زمانے میں بادشاہ اگر قیدی کو غلام بنا لیا کرتے تھے، آج وہ سسٹم، آج وہ نظام تو نہیں، لیکن اس زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ تو وہ ایک حبشہ سے آئے، کالے کلوٹے بھی تھے، بدصورت بھی تھے، لیکن وہ غلام بھی تھے۔ جب وہ آزاد ہوئے تو آزاد ہونے کے بعد محمد علیہ السلام کی ایک ایک باتوں پر عمل کرتے تھے۔ وہ کالے کلوٹے تھے، بدصورت تھے، لیکن ایک اللہ کو دل سے مانتا تھا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی بات نکلتی تھی تو فوراً اس پر عمل کرتا تھا، یعنی رب کے منشا کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا یہ غلام تھا، ادنا، بدصورت، چھوٹے گھرانے کا، کوئی ان کا حسب و نسب کا پتہ نہیں، کوئی کس خاندان سے پتہ نہیں، کس علاقے سے ہے وہ پراپر علاقہ بھی معلوم نہیں، صرف ملک حبشہ کے رہنے والے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام نے ان کو گلے سے لگایا، آپ علیہ السلام نے ان کو قریب کیا، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، بلکہ عمل کی وجہ سے بلال حبشی چلتے تھے دنیا میں تو چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی جنت الفردوس میں۔